अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो ढूंढने लगता, समझने की कोशिश करता है मेरी माँ कौन। ओह जी। कुछ दिनों के बाद पहचान जाता है मेरा बाप कौन। फिर परिवार के सदस्यों को समझ जाता है, फिर पड़ोसियों को पहचानने लगता है जी। फिर फ्रेंड सर्किल है जो मित्र गण है उनको समझने लगता, जानने लगता है, पहचानने लगता। और जब साइंटिस्ट हो जाता है तो जमीन पर जो है वो तो उसने पहचान लिया, जमीन के अंदर क्या है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ डीजल है, कहाँ कोयला है, कहाँ जस्ता है, कहाँ तांबा है, कहाँ कोल है, कहाँ आयरन है, अंदर क्या है। और जब यहाँ जी भर जाता है तो सोचने लगता कि ऊपर क्या क्या है, चंद्रमा में क्या है, सूरज में क्या है, ग्रह मंडल में क्या है, मंगल में क्या है। जिनकी समझ में जुमा नहीं आता वो मंगल क्या समझे। वाह वाह वाह। और सब समझता है मेरे लिए, और सच्चाई भी यही है जी। पानी हमारे लिए है, धरती हमारे लिए है, गगन हमारे लिए है, आकाश हमारे लिए है, पाताल हमारे लिए, बेशक हक। घर परिवार हमारे लिए, सुख संसार हमारे लिए है, ये देश हमारे लिए है, परदेश हमारे लिए है। बेशक सारी मालूमात हासिल करता है कि क्या क्या मेरे लिए। ओहो, एक सेकंड नहीं सोचता कि तू किसके लिए। ओहो, तूने कार बनाया, कार
तेरे इशारे पे चलती है। जी तूने बाइक बनाया, बाइक तेरे इशारे पे चलती है। ओहो तूने फ्लाइट बनाया, वो तेरे इशारे पे उड़ती है। तूने रेल बनाया, तेरे इशारे पे दौड़ती है। तू जिसको बनाता है वो तेरे इशारे पे चले, तो रब ने तुझे बनाया है, तू रब के इशारे पे कब चलेगा? वाह वाह वाह, हक हक। तो जब सिर्फ अपनी मर्जी से जीता है तो वो गरीब और अमीर होता है, और जो रब की मर्जी से जीता है अमीर पीर होता है। हाय सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार अमीर पीर बाबा। तेरा जो रचयिता है, तेरा जो रचनाकार है, तुझे जिसने बनाया है, तू जिसकी रचना है, क्या तू अपने बनाने वाले को पहचानता है? ओहो ओहो, पहचानना जरूरी। जो बेटा माँ बाप को ना पहचाने, अल्लाह अकबर, अपनी सगी माँ को ना पहचाने, वो अच्छा बेटा है। जो दूसरी औरतों को अम्मा माने, वो अच्छा बेटा है। जिसकी कोख से जन्म नहीं लिया उसे माँ कहे, वाह वाह वाह, अच्छा बेटा वही है कि उसी को माँ कहे जिसकी कोख से जन्म लिया है। तो अच्छा बंदा वही है जो अपने पैदा करने वाले को पहचाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अल्लाह को पहचानना है। ये जो भाषाएं होती हैं, नाना प्रकार की भाषा, उसमें जी 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 जी, हर जगह अल्लाह के लिए कोई ना कोई शब्द है। जी जी जी, चाहे वो पूरा माना ना बयान करे, मगर खुदा की तरफ जानकारी हो जाती है कि ये शब्द खुदा के लिए है। जी जी, अंग्रेजी में उसे गॉड कहते हैं। समझदार लोग गॉड ऑलमाइटी कहते हैं। उसी को उर्दू में खुदा, हिंदी में ईश्वर, तो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह तोरो नाम, पर्यायवाची है। अरबी में अल्लाह। जी जी, तो अनेक भाषाएं हैं उनमें, और जो कोई ईश्वर को नहीं मानेगा, ओहो, अरबी भाषा में अल्लाह को नहीं मानेगा, उर्दू में खुदा को नहीं मानेगा, वो मजहब में जा ही नहीं सकता। ओह, मजहब में दाखिल होने के लिए ही खुदा का मानना जरूरी है। अब खुदा को मानना जब जरूरी है तो मानने के लिए जानना जरूरी है। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? ज्ञान नहीं तो ध्यान कहाँ? जानता नहीं तो मानता क्या? और जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो सिर्फ 5 हैं। जी, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। जी जी, अब मैंने इसको टच किया
वाह, ठंडा है। जी मुझे ज्ञान हो गया छूने से। जी जी। ये आवाज़, ओहो, ये तरन्नुम, उसमें रिदम है कि नहीं, ओहो, ये संगीत सुर ताल है कि नहीं, इसका ज्ञान हमें कान से होता है। आवाज जनाना है कि मर्दाना है, कान से पता चलता है। ये काला है कि नीला है कि पीला है कि हरा है, इसका इल्म हमको आंखों से होता है। और ये सुगंध है कि दुर्गंध, खुशबूदार है कि बदबूदार, जी इसका ज्ञान हमको नाक से होता है। मीठा है, कड़वा है, तीखा है, इसका ज्ञान हमको जबान से होता है। बेशक। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझको देख रहे हैं, आपको ज्ञान मेरा हो रहा है, मुझे आपका हो रहा है। आंखों के माध्यम से, कान से सुन रहे हो, ज्ञान हो रहा है। लेकिन खुदा इन पांचों में आता नहीं। ना खुदा को हम छू सकते हैं, ना खुदा को चख सकते हैं, न देख सकते हैं, न खुदा को सूंघ सकते हैं और न सुन सकते हैं। तो जो हमारे पास जानने का तरीका है, उनमें वो आता ही नहीं। आप खुदा को छू लेंगे, हमें जिसको मैं छू लूंगा वो खुदा हो ही नहीं सकता। बड़ा लतीफ नुक्ता हुजूर। आप खुदा को चूम सकते हैं? है कोई माइकल सौराष्ट्र में जो खुदा का को चूम ले? मैं सौराष्ट्र को सौराष्ट्र बना दूंगा। वाह वाह वाह। ये भी एक राष्ट्र है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र 100 चूम के दिखाओ। अल्लाह को चूम के दिखाओ। तो अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। जी जी जी। फीट करो, अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। तो जिसे हम चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता, तो जिसे हम चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम में पूजना और है, चूमना और। जी जी जी। और ये फैसला तो रसूलुल्लाह ने काबतुल्लाह में कर दिया। 360 जब सही जगह पहुंचाए गए। क्या बात है। जी जी। सही जगह पहुंचाए गए। उससे ज्यादा पुराना हजरे अस्वद, उसे नहीं हटाया। मैंने अपने विचारों की दुनिया में सोचा, या रसूल अल्लाह, जब संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, जब टोटल इनकलाब आया है जी, तो क्या है, हजरे अस्वद जो है जन्नती पत्थर है, पर सरकार इसको अबू जहल ने बहुत चाटा है। अबू लहब का थुक लगा है, अतबा और साहिबा ने चूमा है। सरकार आपके दुश्मनों ने इसको चूमा है जन्नती, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो क्या आपकी जिब्रील यमीन हमें तो हजरे अस्वद के बजाय कोई दूसरा जन्नत से पत्थर लेटेस्ट जी लेटेस्ट
किसी काफिर ने चूमा ही नहीं, ओहो ऐसा लग जाए तो संपूर्ण परिवर्तन। 360 बाहर, नया जन्नती हजर, अंदर। जी नया जन्नती पत्थर लगा दिया जाए। रसूल ने ऐसा नहीं किया। हो हजर असवद को रहने दिया, 360 को निकाल दिया और फैसला कर दिया, हाशमी सन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। वाह 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 वाह। तेरा रसूल पत्थरों का दुश्मन नहीं है। वही पत्थर निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। उसका मतलब है कि हज ने डिसाइड कर दिया कि पूजना और है, जी चूमना और। खुदा को चूमा नहीं जा सकता। शेख साहब बोले, अरे हम तो हजरे अस्वद को इसलिए चूमते हैं जी कि नबी ने चूमा। आई किस हजरे अस्वद बिकॉज ऑफ माई प्रॉफिट। हम तो हुजूर की वजह से चूमते हैं, उन्होंने चूमा। मैं कहा, वो हाजी साहब, तुम्हारे चूमने की वजह तो क्लियर हो गई, सुन्नियों की वजह तो क्लियर है। सुन्नियों क्यों चूमते हो? क्योंकि नबी ने चूमा। तुम्हारे चूमने की वजह नबी है। नबी ने क्यों चूमा? वो टूट गए जो पूजे जाते थे, वो टूट गए जो पूजे जाते थे। और जो चूमा जाता था उसे नबी ने क्यों चूमा? हमारे चूमने की वजह नबी ने चूमा। जी नबी के चूमने का कारण बता। हाय हाय हाय। यही तो है ना कि काबे में है तो क्या हुआ? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क नहीं है। वाह 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 वाह। नबी ने चूम कर साबित कर दिया कि जन्नती पत्थर चूमना हाय हाय शिर्क नहीं है। बेशक। तो इन बेवकूफों से पूछो, जन्नती हजर चूमा जा सकता है तो जन्नती बशर नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। का एक बात बता, क्या नबी ने कभी इंसानों को भी चूमा है? हजर अस्वद को चूमा है, ओके। क्या कभी आदमी को चूमा है? बशर को चूमा है? किसी इंसान को चूमा है? जब ऐसा झटके में बोले तो तू बोल, हाँ नबी ने इंसान को भी चूमा है। वाह वाह वाह। हाँ नबी ने बशर को भी चूमा। बता, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का बोसा लिया है कि नहीं? बेशक। पेशानी हसन को, गुलुए हुसैन को। और रसूल पाक ने अपने गुलामों को रास्ता दिखा दिया, ये मेरे वफादारों, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में मैं हजर अस्वद चूम रहा हूँ, हजर चूम रहा हूँ, पत्थर चूम रहा हूँ अपने घर में, अपने घर में हसन हुसैन को। सुभान अल्लाह। और ज़हन दे दिया, ये मेरे गुलामों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अब बड़ा मसला है, बड़ी समस्या ये है कि जब हम खुदा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो जाने कैसे? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अल्लाह गैब है, और गैब हवा से खमसा में आता नहीं।
पांचों ज्ञानेंद्रियों में आता नहीं, क्योंकि वो गैब है, गैबुल गैब है। अल्लाह को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न चखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है और न टच कर सकते हो। वो गैब है, गैबुल गैब है, हिडन, अनसीन, अनलिमिटेड, असीमित, अनंत, निराकार। कैसे छुओ? हम आकार, वो निराकार। हम अंत हैं, वो अनंत। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। तो जरूरी है अल्लाह कुछ ऐसा आकार हमें दे जो इंसान बनकर आए तो हमसे ताल्लुक हो, और नूर बनकर आए तो खुदा से भी उसका ताल्लुक हो। तो एक गैब को बताने के लिए गैबदा ही आएगा, फिजिक्स पढ़ाने के लिए साइंटिस्ट आएगा, इतिहास पढ़ाने के लिए हिस्टोरियन आएगा, और गैब बताने के लिए गैबदा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जेका नबी गैबदा नहीं है, वो पता नहीं अल्लाह को कैसे मानेगा। वो बापू जो नात पढ़ रहे थे, नाम क्या? माशाअल्लाह, दादा है मेरे, अब्दुल कादिर। और आपका नाम? अब्दुल रहीम। दोनों बंदे हैं। नकीब इजलास अब्दुल रहीम ने ऐलान किया कि मैं उसको नात पढ़ने के लिए बुला रहा हूं। अकेला है, पूरे हिंदुस्तान में उसके जैसा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं। उसका नाम अब्दुल कादिर बा। ऐलान कर दिया तो अमीर पीर की छत्र छाया में रहने वाला सरेंडर नहीं होता, एकेडमिक क्वेश्चन करता है कि जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अब्दुल कादिर जैसा नात पढ़ने वाला पूरे भारत में नहीं है। आपको पूरे भारत की नॉलेज है क्या? केरला गए हो? नहीं। वहां कोई हुआ तब? असम, त्रिपुरा, मेघालय गए हो? नहीं। तो मेघालय में कोई अब्दुल कादिर से अच्छा पढ़ने वाला हुआ तो दावा वहां तक करो जहां नॉलेज हो। हाशमी मियाँ कहे होते तो हम कुछ सोचते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अपनी हद में रहो। सौराष्ट्र की नॉलेज है तो सौराष्ट्र में बोलो कि अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं। गुजरात में पूरा गुजरात देखा है तो गुजरात का चैलेंज करो, भारत का नहीं। भारत महान, क्योंकि इसमें रहता है मुसलमान, इसका आका है ख्वाजा खाजगान, इसलिए मेरा भारत महान। मैंने क्या कह डाला? अब्दुल कादिर जैसा नात पढ़ने वाला पूरी दुनिया में नहीं। मेरे पीछे लोग पड़ गए, क्या सारी दुनिया की नॉलेज है? मैं कहा मैं 5 महाद्वीप में गया हूँ, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ तक कि
ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी हिस्सा फिजी, वहाँ तक गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने मुल्कों में गए हो? हाँ, 35 मुल्कों का तो वीज़ा मेरे पास सेफ है। हाय, सुभान अल्लाह। चाइना गए हो? हाशमी मियाँ चीन गए हो? मैं कहा मेरा दिमाग खराब है। तो जब आप चाइना नहीं गए हो तो अब्दुल कादिर जैसा कोई चाइना में हुआ तब। आप जिन देशों में गए हैं वहां इनके जैसा ना मिला हो, लेकिन जहां आप नहीं जानते वहां कोई अब्दुल कादिर जैसा ना पढ़ने वाला हुआ तब। हाशमी मियाँ दावा वहीं का तक करो जहां तक नॉलेज हो। समझ गए? अब आओ, नबी ने भी दावा किया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक ही खुदा है, दूसरा खुदा नहीं। तो जमाना पूछेगा सरकार वहीं तक दावा करो जहां तक नॉलेज हो। तो इस्लाम ने कहा यही तो वो हबीब है जिसे भूतकाल मालूम है, वर्तमान काल मालूम है, भविष्य काल मालूम है, सारी धरती मालूम है, सारा गगन मालूम है, सारा आकाश मालूम है, उसे सिदरा मालूम है, मुंतहा मालूम है, जन्नत मालूम है, जहन्नम मालूम है, फरिश्ते मालूम है, कण कण मेरे नबी के इल्म में है। और अगर नबी सारी दुनिया में नहीं जानते तो जहां नहीं जानते वही कोई दूसरा खुदा हुआ तब तो मानना पड़ेगा। अगर एक खुदा मानना है तो नबी के ज्ञान को मानना पड़ेगा। अब जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप नारा ना लगाएं। जोश होता है, जज्बा होता है, मगर मुझे ये भी खतरा है कि कहीं इनका नारा लगाना कोई बेवकूफ़ ये ना समझे फिक्सिंग है क्या। कि नारा लगाइए थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन मैं मानता हूँ ये एक जज्बा है, एक एक्साइटमेंट होता है, एक इश्क है, मोहब्बत है। और जब वो रग पर कोई छेड़ता है और मोहब्बत के तार में तरंग आती है तो स्टेज पर बैठे हुए लोग अपने पर काबू नहीं पाते और नारा लगाते। मगर मैं स्टेज के जिम्मेदार उलमा और सादाते किराम को यकीन दिलाता हूँ कि सारा जज्बा सुन्नियत स्टेज वालों में नहीं, इस जलसे में भी हजारों जवान हैं जिनका सीना मदीना बना हुआ है। और एक बात बड़ी अहम ये है, आप यहाँ जितने इश्क और मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे उसका गवाह जो जिंदगी को मुट्ठी में लेके चला और जिसने ज़ुहूर और शोहरत को पर्दे में रखा, आज वो हमारा गवाह है। तब भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो
अब नारा लगेगा तो पब्लिक लगाए। बस काफी है 3 नारा, अल्लाह नबी अली। एक बात है, ये लोकल नारा नहीं, इम्पोर्टेड है। पंजाब से आया है क्या? दम होना चाहिए ना, फेफसा मजबूत हो। अब आइए, तो नबी को मानना इसलिए ज़रूरी है कि बगैर नबी के हम खुदा को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। अब उसका प्रमाण सबूत कि जिस कौम के पास नबी नहीं है, कैच करो बाबा। वैसे मैं खुल के बोलता हूं, एक ही जिंदगी लेके आया हूं, एक ही मौत ले जाएगी, डरना क्या। और हक बात खुल करके मैं नहीं बोलूंगा। अरे सुन, ये हक इसीलिए जिंदा है। किसी के सामने आंख से आंख मिलाकर हक बात बोलना, ये किसी यजीद के बस का नहीं, ये अली के घराने की शान है। जिस कौम के पास नबी नहीं है, उसे पता ही नहीं कि कितने खुदा हैं। समझ गए ना बात को? कुछ और है इसी धरती पर नबी का नाम है। अलग अलग भाषाओं में जब आप ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, होली बाइबल, तो उसमें हम जिसे आदम कहते हैं वो एडम, हम जिसे इब्राहिम कहते हैं अब्राहम, हम जिसे इसहाक कहते हैं इसक, हम जिसे याकूब कहते हैं जैकब, हम जिसे ईसा कहते हैं जीसस। नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। नबी का पैगाम न यूरोप में है, न अमेरिका में, क्योंकि नबी का नाम तो है उनके पास, पैगाम नहीं है। और सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। ये बचा कैसे पैगाम? 3000 साल में मूसा का पैगाम गायब। दो 2000 कुछ साल में ईसा मसीह का पैगाम गायब। 1400 बरस में न नबी का नाम गायब हुआ, न पैगाम। कारण क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। मेरे नबी ने कुरान भी दिया और अहले बैत भी दिया, ताकि जब कुरानी पैगाम को बदला जाए, जब कुरान के पैगाम को बदलने की कोशिश हो,
तो कुरान तो मदीने की मस्जिद नबी की ताक पर रहे, मगर अहले बैत रसूल में हुसैन आजम करबला के मैदान में आकर पैगाम रसूल को बचा ले। आप एक बात और देखिए, यहूदी मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, उनमें वली नहीं मिलेंगे। वो भी क्लेम नहीं करते कि उनमें कोई वली है। तो इसका मतलब ये है, कुरान नबी ने दिया और वली ने फैलाया। यही गांव है ना, न नहाना जानते थे न नहलाना जानते थे। जिंदों पे पानी तो डाल देते थे, मुर्दों पे वो भी नहीं आता। लेकिन एक वली आया और उसने आपको मस्जिद तक पहुंचाया। तो जिस कौम के पास वली नहीं, उसके पास पैगाम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह का पैगाम ना फैले सबसे बड़ी ख्वाहिश शैतान की है। अल्लाह का पैगाम ना फैले सबसे ज़्यादा ख्वाहिश किसकी है? उसको जन्नत से निकाला गया है तो बदला तो लेगा। पार्टी से निकाल दो तो बदला लेता है नेता, उसको तो जन्नत से निकाला गया। मंत्रिमंडल से निकाल के देख, तो जन्नत से जिसको निकाला गया उसका क्या हाल होगा? पीछे पड़ जाएगा। पैगाम तो पहली कोशिश ये होगी कुरान लोग समझने ना पाए, लेकिन लोग समझने लगे। जिसके पास गौसे आजम हो, ख्वाजा आजम हो, उलमा में जिसके पास इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी शेख अहमद सरहंदी हो, इमाम अहले सुन्नत फजले हक खैराबादी हो, जिस जमात में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अहमद रज़ा खान हो, जिस जमात में हम शबीह गौसे आज़म हो, वो कुरान क्यों नहीं समझेगा? तो कुरान तो रोका नहीं जा सका। अब जब नबी आते थे तो ना मानने वाले क्या बोलते? नबी के पास मत जा, नबी के पास मत जाओ। कभी अबू जहल से नहीं कहा कि अबू लहब के पास ना जाओ। कभी काफिर से नहीं कहा कि काफिर के पास मत जाओ। कभी अतबा से नहीं कहा कि शैबा के पास ना जाओ। अबू जहल एंड कंपनी कहती थी नबी के पास मत जाओ, अगर जाना पड़े तो कान में कॉटन कपास डाल ले, आवाज न जाए। तो जब तक नबी आते रहे लोगों को नबी से दूर करता रहा। अब जब नबी की जगह वली आ गए तो अब वही ताकत वली से दूर कर रही है। लेकिन मेरे भाई, ये इस्लाम है, इसकी बुनियाद में सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा का लहू है। ये वो इस्लाम है जिसमें खानदाने अहले बैत की हड्डियां हैं, खून है, बलिदान है, कुर्बानी है, ईसार है। फातिमा ज़हरा के घराने ने
उम्मत को बचाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दे दी। इसीलिए ए दुश्मनाने इस्लाम, कान खोल करके सुन लो, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे, आई एम लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी हूँ और मेरी जगह, और फिर अब इस्लाम कौन फैलाए। बड़ा अच्छा मौका है, सरकार अमीर पीर भी सुन रहे हैं। मैंने जो माफ़ी मांगी है वो तो कबूल कर लीजिएगा। खेती का माहौल है यहाँ, बाजरा बोते हैं ना, क्या मजा है। हजरत हाजरा के मानने वाले बाजरा बोते हैं, जानते हो। खेतीहर हो, कृषि करते हो, एग्रीकल्चर है, 3 बात जरूरी है तब फसल होगी। 3 बात जरूरी है। नंबर 1, बीज स्वस्थ, मजबूत हो, बीज सेहतमंद हो, हेल्दी सीड, एक बात। दूसरे, मट्टी उसके फेवर में हो, अनुकूल। तीसरा, वायुमंडल भी अनुकूल हो, आबो हवा, क्लाइमेट फेवर में हो, मिट्टी फेवर में हो, और बीज जिंदा हो, मजबूत हो, सेहतमंद हो, हेल्दी हो। इसीलिए तुम बाजरा बोते हो। तुम्हें पता है कि अमृतसर का चावल तुम नहीं बो सकते, बासमती चावल यहाँ नहीं बोगे, क्योंकि बीज तो अच्छा है, मिट्टी फेवर में नहीं। मौसम फेवर में नहीं। आसाम की चाय की पत्ती राजकोट की धरती पर बोओगे, बकरी भी नहीं छुएगी। चाय की पत्ती को जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए वो आसाम में है, जैसी मिट्टी चाहिए वो आसाम में है। बासमती को जैसी मिट्टी चाहिए पंजाब में है, और बाजरे को जैसी मिट्टी चाहिए वो सौराष्ट्र में है। यही बाजरा अगर बिहार में बो दिया जाए तो अल्लाह जाने क्या रिजल्ट आए। अरब की खजूर, वो भी बसरा की, अगर वहां की खजूर को लाकर भरूच में बोया जाए
तो सवाए ताड़ी निकलने के कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बसरा की मिट्टी उस खजूर के लिए मुनासिब है, फेवरेबल है, अनुकूल है। समझे ना? फसल के लिए 3 बात जरूरी है, हवा ठीक ठाक हो, फेवर में जमीन हो और बीज असली हो, तब फसल होगी। मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की फसल को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, तब वहीं से देख रहे हैं कौन से इलाके का वायुमंडल कैसा, किस इलाके का माहौल और मिजाज कैसा। तो उनकी नजर में जब इराक आया, कूफियों का शहर है, बेवफाओं का शहर है, गद्दारों का शहर है, बुज़दिलों का शहर है, मोहब्बत भी करते हैं और जब आ जाओ तो दरवाज़ा भी बंद करके जान बचाते हैं। ऐसे बेवफाओं, ऐसे बुज़दिलों, ऐसे कायर, ऐसे नाकाबिले भरोसा, ताकत के आगे झुकने वाले, पावर के आगे झुकने वाले, मोहब्बत में हुसैन को बुलाया, पावर सामने आ गया इब्ने जियाद का, सरेंडर हो गए, दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे डरपोक, बुज़दिल, ताकत के आगे झुकने वाले, सत्ता के पुजारियों, इनके लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने मुनव्वरा के बीज भंडार से अल्लाह के रसूल ने जिस बीज को वहां भेजा उसे गौसे आजम कहते हैं। ये वही गौसे आजम है जिन्हें निकलता हुआ सूरज सलाम करे। निकलता हुआ सूरज कैच करना, नमस्कार करे, सूर्य खुद नमस्कार करे, मेरे पीर को नमस्कार करे, मेरे जद्दे करीम को नमस्कार करे, तो जो सूरज अब्दुल कादिर जिलानी को नमस्कार कर चुका है, हम उसे काहे को नमस्कार करें? समझते चलो, खुलकर बोलने वाला आ गया है, भरोसा है अमीर, पीर, रोशन ज़मीर। दुनिया ने देखा कि सिलसिले कादरिया, आलिया पूरे इराक में फैल गए। अब जब मेरे नबी की आंखों के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पत्थरिस्तान, पहाड़िस्तान एरिया आया, यहाँ के लोगों का दिल पत्थर, दिमाग पत्थर। वो अफगानी नहीं जो पथरीला ना हो, कड़क, नो कॉम्प्रोमाइज। हम क्या तुम क्या यार, वो ऐसे पथरीले हैं कि न रूस रह पाया न अमेरिका रह पाया। दोनों ने बिस्तर लपेटा, वो मॉस्को गए, ये वाशिंगटन गए। हजरत एक वाक़या है, मैं बम्बई तकरीर करने गया था तो वहाँ एक काबुल से आया हुआ ओरिजिनल पठान जोली मस्जिद में मुझसे मिलने आया, क्योंकि वो गौसे आज़म की औलाद को बहुत मानते हैं। वो आया मेरे पास, अच्छा बातचीत करने में, खान साहब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले साहब 2 बेटा मेरा है, 2 बेटा अपनी अम्मा का है। मैं तो चक्कर में पड़ गया है, ये डिवीज़न कैसे हो गया? मैं कहा भाई समझा नहीं? बोले हजरत 2 बेटे मेरे बड़े हैं, वो बंदूक चला करके शिकार कर लेते हैं तो वो बेटे मेरे हैं। अभी 2 बेटे बंदूक नहीं चला पाते, अपनी अम्मा के।
जिसकी विचार ऐसे हो, मानसिकता, कितने डेंजर हैं ये लोग। ये वली बन जाएं तो कितने टॉप पे होंगे। फकीह बन जाए तो पूरी फताए रिजविया नहीं डालेंगे। अजमत मिले तो अजमत की इंतहा, बुजुर्गी मिले तो बुजुर्गी की इंतहा। ऐसे एरिया में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से नबी ने जो बीज वहां के लिए भेजा, उसी को सरकारें नक्शबंद कहते हैं। कड़क लोग, कड़क सिलसिला, सख्त आदमी, सख्त सिलसिला, कठोर तपस्या। लेकिन जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, ये भारत, ये वही देश है, ये वही महान भारत है जहां हजरत आदम का पहला कदम पड़ा। यानी जन्नत के बाद जो जगह है वो भारत है। नहीं गौर किया? जन्नत के बाद नबी जन्नत से निकले तो भारत आए। और अकेले आदमी, ओनली वन, और भारत में हम भारत आज बोल रहे हैं, उस वक्त तो ये था ही नहीं, शब्द ही नहीं था। कौन भारत है, कौन अफगानिस्तान है, कौन नेपाल है, सब कुछ था ही नहीं, एरिया था। अब जो एरिया पे गौर करें तो वो हमारा अखंड भारत, भारत में कदम रखा। मैं बापू जहाँ पहली बार आया, बने बनाए घर हैं, पहले से लोगों का कब्जा है। 1 बजे से यहाँ रुका हूँ दिन में, मैं मालिक बन ही नहीं पाया। लेकिन मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं, जहाँ ना मानो ना मानव जात, खाली पशु पक्षी, अकेला इंसान मैं ही हूँ, और मैं वहाँ कुटिया बना लूँ तो मालिक कौन? कोई क्लेम करने वाला नहीं, कोई पड़ोसी नहीं है, किसी के नाम जंगल नहीं है, और मैं जाके कुटिया। भाइयों, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। पूछो क्यों? कई आश्रम वाले जेल में है। तो जिस इलाके में कोई इंसान ना हो, एक आदमी वहां पहुंच जाए तो वहां का मालिक कौन? तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत पे कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? और जब हजरत आदम मेरे देश के मालिक हैं तो मुसलमानों खुशखबरी है, हम इस देश में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर आए। भारत की महानता पर एक बात और सुन लो, देश प्रेम बढ़ेगा। देश के गद्दारों को सुना दो कि जब तक सुन्नी मुसलमान यहाँ है, ये किराए के आतंकवादियों को जगह नहीं दी जाएगी। यहाँ आतंकवादियों को नहीं, क्रांतिकारियों की इज्जत है।
मुजाहिदों की आज़ाद है, फसादियों की नहीं। तुम्हारा जिहाद जिहाद नहीं, फसाद है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मेरे भारत का मुकद्दर देखो, मेरे भारत की ऊंचाइयों को देखो कि जब हजरत आदम, तवज्जो, जब हजरत आदम भारत की धरती पर आए और उन्हीं की औलाद आदमी, हम आदमी क्यों हैं? आदम की औलाद, आदम की औलाद आदमी। झगड़ा ना करना। जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, सब आदम की औलाद। हिंदू मुसलमान किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। औलाद अच्छी बुरी होती है, पर होती तो औलाद ही है। कहीं बेटा अच्छा है, बाप खराब। अबू जहल बेटा बहुत शानदार है, हजरत इकरमा। कहीं बेटा खराब, बाप अच्छा, यजीद। तो औलादें अच्छी बुरी होती हैं। शैतान के घर में वली पैदा हो जाता है, वली घर में शैतान पैदा हो जाता है। हमने बहुत देखा है। हमको धोखा मत दो, हम तुम्हारा पैजामा दे के पहचान लेंगे। हमारे देश की महानता का, मुकद्दर का, भाग्यशाली होने का कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा, अकेले नहीं थे। तवज्जो, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से तन्हा भारत में आए तो अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। ऐसा भारत जब मेरे नबी की आंखों में आया, इतना प्यारा भारत, वहां तो मीत, प्रीत, गीत, संगीत, प्रेम वाणी, भक्ति की शक्ति, महबूब व मुहिब, प्रेम की दीवानगी, मीरा की वीणा, सोहनी महवाल, हवा में प्रेम, कण कण में मोहब्बत, धरती में भक्ति। प्रेम करते, व्यवहार रखते, मन की बात नहीं, दिल की बात करते। रचा बसा संगीत, इतना संगीत, प्रेम, कौन सा बीज भेजा जाए? और संगीत का ये आलम, अव्वल तो शादी ब्याह में आप एक्साइटमेंट होता है, कुछ लोग खुशी से पागल हो जाते, ढोल बाजा ताशा शुरू कर देते। नहीं करना चाहिए, पर करते हैं तो समझ में आता है बंदा एक्साइटेड है। अगर ये हद तोड़ रहा है तो खुश बहुत है। बारात का स्वागत, खान पान का व्यवहार, एक्साइटेड है, खुशी में मस्त है, अकल पीछे हो गई, ख्वाहिश आगे निकल गई, नियंत्रण से बाहर हो गई, तो समझ में आता है। मगर यार कोई मर जाए,
देहांत तो हो जाए, वहां भी संगीत। मैं अपने दरवाजे पर किचौचा शरीफ में बैठा हुआ था तो एक छोटा सा लड़का मिट्टी की हांडी, उसमें से धुआं निकल रहा और उसको टांगे हुए जा रहा। उसके पीछे पीछे लाश जा रही है, बॉडी, और बॉडी के आगे एक आदमी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत का एक आला लेके हिला रहा, टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन। अबे मैंने कहा लाश जा रही है और संगीत बज रहा, कितना संगीत प्रेम। भक्ति, एक भक्त है, उसके मन में पूजा करने की इरादा हुआ, चलो पूजा करेंगे। तो पूजा बाद में उनके मान्यताओं के अनुसार देवतावाद में पहले गेटी पे टन 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 संगीत पहले। ऐसे माहौल में जहां प्रेम हो, प्रीत हो, मीत हो, गीत हो, संगीत हो, ऐसे माहौल में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदनी बीज भंडार से जो बीज भारत को भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। एक बात यहाँ और वाजे करना चाहता हूँ, समाचारों में, व्हाट्सएप में बहुत फैलाया जा रहा है, उसका मैं आपको साफ कर दूँ कि बाहर से भारत में दो किस्म के मुसलमान आए। टू बी वेरी फ्रैंक, बड़ा यथार्थवादी हूँ, बहुत रियलिस्ट हूँ, सच बोल दूंगा चाहे जिसके खिलाफ हो। दो किस्म के मुसलमान आए, एक बाहर से भारत में आया जमीन के लिए, दिल्ली पे कब्जा करने, इब्राहिम लोदी से लड़ा, मुसलमान से लड़ा, राणा सांगा से लड़ा। ये बाहर से आने वाला तोप लेके आया, हथियार लेके आया, फौज लेके आया, सेना लेके आया, जमीन के लिए आया। एक दूसरा मुसलमान आया, तस्वीर लेके आया, मुसल्ला लेके आया, कुरान लेके आया, सुन्नत लेके आया, रूहानियत लेके आया, आध्यात्मिक शक्ति लेकर आया, धर्म निष्ठा लेकर आया, कर्म वीर बन के आया और अजमेर में आए। तो भारत में जो जमीन के लिए आए वो बाबर ज़हीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। तो सौराष्ट्र का मुसलमान ज़हीरुद्दीन की औलाद नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद है। हमें बाबर की औलाद नहीं, सच बोलना सीखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद बोलो। और फर्क तो है, बाबर के कब्र का अता पता नहीं, और अगर उर्स में केंद्रीय सरकार से चादर न जाए तो इनकी हुकूमत का भी अता पता नहीं। अब जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
अजमेर जैसे पहुंचे तो अन्ना सागर पे प्रतिबंध लग गया। मेरे हिसाब से उस वाक़े को सुनो जो बहुत मशहूर है, मगर मेरी स्टाइल में। ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना कि राजा की तरफ से प्रतिबंध लगा है, मुरीदों पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि जानता थे, गरीब नवाज का मुरीद जानता था राजा और है ख्वाजा और। ख्वाजा गरीब नवाज ने पियाला दिया, जाओ अन्ना सागर से बोलो हसन संजरी ने बुलाया है। अन्ना सागर का पानी पियाले में कैसे गया ये तो किसी ने नहीं देखा, पर अन्ना सागर सूख गया ये सबने देखा। अब जब वो सूख गया तो हाहाकार, राजा का ऊंट कैसे पिएगा, राजा का बैल कैसे पिएगा, राजा की गाय कैसे पिएगी, राजा का घोड़ा कैसे पिएगा, राजा की सेना कैसे पिएगी, खुद राजा कैसे पिएगा। चमत्कार को नमस्कार। पूरी फौज आत्मसमर्पण, पैरों पे गिर पड़ी, माफी मांगने की, ख्वाजा माफ करो मैंने पहचाना नहीं। मुरीद से का प्याला लाओ, जाओ अन्ना सागर में डाल लो। प्याले से पानी कैसे निकला ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अन्ना सागर भर गया ये सबने देखा। यहां किसी ने पूछ लिया ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी का प्रतिबंध लगा, तो अपनी रूहानी ताकत से अन्ना सागर का पूरा पानी खेमे में खिंचवा लिया। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद इमाम हुसैन पर जब पानी का प्रतिबंध लगा, तो इमाम हुसैन ने फरात के पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवा लिया। पोता अन्ना सागर का पानी खिंचवा सकता है तो उसका दादा नहरे फरात से क्यों नहीं खिंचवा लिया। मैंने कहा बेवकूफो, दोनों की ड्यूटी अलग अलग है, दोनों कंप्लीट हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन ड्यूटी अलग है। जो वकील है वो इंजीनियरिंग नहीं करेगा, जो इंजीनियर है वो कोर्ट में नहीं जाएगा बाबा। जिसकी जो ड्यूटी है उसी में रहता है। इमाम हुसैन की ड्यूटी कुछ और थी, गरीब नवाज की ड्यूटी कुछ और थी। वो मैं क्लियर कर दूं, ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने आए। तवज्जो, इस्लाम फैलाने के लिए आए। इस्लाम, इस पर ध्यान दीजिएगा, ख्वाजा गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए, और करबला में इमाम हुसैन इस्लाम बचाने के लिए आए। बचाने के लिए आए। फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन हर वली पे भारी है। इस्लाम फैलाया चिश्तियों ने। उलमाए कराम से बड़े अदब से कहूँगा, बेशक मदरसों से इस्लाम मिला, दारुल उलूम से मिला, बेशक जामियात से मिला, बेशक शेखुल हदीस से मिला, बेशक शेखुल तफसीर से मिला, और आपने बच्चों को आगे बढ़ाया, सुन्नी बच्चों को बढ़ाया, सुन्नी बच्चे को हाफिज बनाया, सुन्नी बच्चे को आलिम बनाया, फाजिल बनाया।
अबे कब सुन्नी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला? जब ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। उन्होंने बनाया ना होता, आपने पाया क्या होता? और जब पाया ना होता तो किसे समझाया होता? ख्वाजा को बनाया गरीब नवाज ने, बनाया कुतुबुल अख्ताब ने, बनाया बाबा फरीद गंजे शकर ने, मुसलमान बनाया महबूब इलाही ने, मुसलमान बनाया चिराग दहलवी ने, मुसलमान बनाया बंदा नवाज गेसू जराज ने, मुसलमान बनाया सिराज खियाईन हिंद ने, मुसलमान बनाया मखदूम सफ़ी ने, मुसलमान बनाया मखदूम शमनानी ने। आप पूरी जिंदगी में उतने सुन्नी न बना सके जितना ख्वाजा गरीब नवाज अकेले 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, लाखों को मुसलमान बनाया चिश्तियों ने। अखंड भारत में मुसलमान बनाया चिश्तियों ने। चिश्ती फैलाए इस्लाम को, चिश्ती सुन्नियत की बारिश करने वाला चिश्ती, बुत कदे को मस्जिद बनाने वाला चिश्ती, दिलों से बुतों को निकालने वाला चिश्ती, जामे तौहीद पिलाने वाला चिश्ती, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने वाला चिश्ती। लेकिन जब बात जुबान और बयान की आई तो हर भाषा में कुछ गद होता है, कुछ पद होता, कुछ प्रोज होता, कुछ पोएट्री होती। उर्दू पोएट्री के जन्मदाता का नाम सैयदा अमीर खुसरो चिश्ती और उर्दू की नस्र को ईजाद करने वाला मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चिश्ती। ये पूरी भाषा जो आज समझी जा रही है, देने वाले चिश्ती। और आज इस जलसे में रूहानियत का जाम पिलाने वाला लेटा हुआ है चिश्ती। चिश्तियों को हल्के में मत लेना। मेरा गरीब नवाज नरम मिजाज है, मेहमानों से मोहब्बत करता है। अजमेर से आ रहे, बगदाद से आ रहे हो आओ, समरकंद से आ रहे हो आओ, बुखारा से आ रहे हो आओ, सिमनान से आ रहे हो आओ, इस्लाम फैलाओ। ये मिजाज चिश्ती। ये कौन सा मदरसा है जिसमें दरसे निज़ामिया नहीं है? ये दरसे निज़ामिया जो है मौलाना निज़ामुद्दीन फरंगी महली, उन्होंने ये कोर्स बनाया। मौलाना निज़ामुद्दीन फरंगी महली, उन्होंने इल्म हासिल किया जायज़ से। तो सारा इल्म हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन के पोते से पढ़ा, वो चिश्ती अशरफी। और सरकार निज़ामुद्दीन फरंगी महली चिश्ती रज़ाकी। तो दरसे निज़ामिया की तदवीन करने वाले ने जहाँ से फैज़ इल्म हासिल किया चिश्ती, तो दरसे निज़ामिया पर तो अशरफी सिलसिले का एहसान है। अब इतना तो समझो कि जिस दरिया से पानी पिया करो उस दरिया से टक्कर ना लिया करो।
और जब फितने ने सर उठाया, मीलादो फातिहा पर हमला हुआ, हिफ्जुल ईमान तहजीरुल नास बराहीन कातिया का फितना सामने आया, आला हज़रत अजीमुल बरकत ने जब कलम उठाया, फ़िक़्हे हनफी का इंसाइक्लोपीडिया बना दिया, फतावा रिज़विया शरीफ, हर सवाल का जवाब, हर फितने का जवाब, हर मसले का जवाब। लेकिन किसी मौजू पर मुकम्मल किताब लिखकर उनका मुंह बंद किया जाए, तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आवाज उठी, मीलाद बिदअत, फातिहा हराम, उर्स नाजायज, तो जिस शख्स ने मीलादो फातिहा के सबूत पर एक मोटी किताब मुदल्लल लिखी, मौलाना अब्दुल समी रामपुरी, वो भी चिश्ती, अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारत के पैरों में पड़ी हुई जंजीर को काटने के लिए, दास्ता की बेड़ी को तोड़ने के लिए, जिसने जिहाद का फतवा दिया, जब सब चाटुकारक अंग्रेजों का तलुआ चाट रहे थे, जब बड़े बड़े नवाब और राजा अंग्रेजों की गुलामी के गीत गा रहे थे, तब इमाम फजले हक खैराबादी ने सुन्नियत का परचम लहराते हुए अंग्रेजों से चैलेंज किया, ए मुसलमानों खड़े हो जाओ, इन फरंगी ताकत को भारत से बाहर निकालो, ये जिहाद फर्ज है। वो फजले हक खैराबादी जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लीडरशिप की, वो फजले हक खैराबादी जिसने भारत की आजादी के लिए मोर्चा संभाला, वो फजले हक खैराबादी खुद चिश्ती। तो सिलसिले आलिया चिश्तिया, इसी की शाख निजामिया, इसी की शाख, इसी को फैलाया बंदा नवाज के सूदराज ने, जो सोने की कड़ी बनकर आज आपके गांव में मौजूद है। उसी को फैलाया महबूब इलाही ने और मखदूम शमनानी ने, उनकी औलाद आज आपके सामने बैठी है। आप जानते हैं अशरफी चिश्ती है, साबरी चिश्ती है, निज़ामी चिश्ती है, सिराजी चिश्ती है। अब आइए बताता हूँ, एक चिश्तिया समंदर है, एक शाख की बात बताता हूँ। लताफ़े जरवी में मज़कूर है कि कश्ती पर बैठे हुए मखदूम शमनानी और शेखुल इस्लाम निज़ाम यमनी, तीसरा कोई नहीं है। हज़रत निज़ाम यमनी के मन में विचार आया कि हज़रत के साथ जहाँ जहाँ मैं घूमा, जिस जिस गांव में गया, तो पहली बार हज़रत जिस गांव में जाते थे, पहले से कोई ना कोई पहचानने वाला मिल जाता था। मैं इस गांव में आया, मुझे बहुत लोग पहले ही से पहचानने वाले मुझे मिले, जो मुझे पहचानते थे। एकदम नई जगह जा रहे तभी पहचानने वाला। तो उनके मन में आया, क्या हम कश्ती में हैं, समुंदर में हैं, क्या यहाँ भी कोई पहचानने वाला है? तो मखदूम शमनानी ने फरमाया, फर्जंद निज़ाम, ये जो तेरे दिल में ख्याल चल रहा है, ये दरवेशों के लिए कोई अहमियत की बात नहीं। इतने में दो हाथ कश्ती पर आए और उसने अपने को ऊपर किया, तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। समंदर में से निकला है,
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब दो बैठे हैं तो पूछा, आप दोनों में अशरफ कौन? मखदूम साहब ने कहा मैं हूँ। कहा हजरत मेरे पीर ने मुझे हुक्म दिया कि कश्ती पर मेरा पीर जा रहा है। मेरे पीर ने मुझे हुक्म दिया कि कश्ती पर मेरा पीर जा रहा है, जाओ मेरा सलाम कहो। मखदूम साहब ने कहा क्या तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो? क्या तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो? कहा जी हुजूर, मेरे पीरो मुर्शिद का नाम दुर्रुल बहर है, वो आपके मुरीदो खलीफा हैं, और समंदर की गहराइयों में हमारा एक शहर है, उसका नाम मदीनतुल अशरफ है। हम 50,000 की तादाद में वहाँ रहते हैं। समंदर की गहराई में चिश्ती। तो इन जलने वालों को जलने दो, मगर मोहब्बत से इतनी बात कह दो कि सिलसिले चिश्तिया जमीन पर चलने वाले सिलसिले का नाम नहीं, समंदर की गहराई में भी सिलसिले चिश्तिया है। तो जब तक समंदर में पानी रहेगा सिलसिले चिश्तिया का फैजान जारी रहेगा। इसलिए मैं हजरत अमीरुल उमरा अमीर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह बेकस पनाह में अर्ज करता हूँ, चिश्ती बनाया है तो अंदर से भी बना दो, दिल भी बना दो, विचार भी बना दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।